बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बात करेंगे। आपने देखा होगा कल जो नेशनल असम्बली में हंगामा आराई हुई और नेशनल असम्बली में ये वो मेंबर्स हैं जो इलेक्ट होते हैं, अवाम इनको इलेक्ट करके भेजती है असम्बलीज़ में, और जिस तरीके से वहाँ पे गालम गलोच हुई और जिस तरीके से जहाँ पर हम देखें दकम पेल हुई और जो बिल यानी लेजिस्लेशन करनी होती है वहाँ पर जो कुछ हुआ आपके सामने है। उसके बाद हमने देखा कि अब क्या होता है, मुत्तहिदा अपोजिशन यानी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होती है और कहा जाता है कि स्पीकर कौमी असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एहतमाद लाने का फ़ैसला किया गया है। और साथ साथ कौमी असम्बली ने जो है वो 7 जो मेंबर नेशनल असम्बली थे जिन्होंने गालम गलोच की नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए उन पर पाबंदी जो है वो आयद कर दी है। उसमें कौन कौन से जनाब MNAs हैं वो आपके सामने रख देते हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं सामने, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि वीडियोज़ जो देख कर चीज़ें देखे सामने आई हैं उसमें जो है वो उन लोगों पर जो है वो उनको जो है वो उन पर पाबंदी लगाई गई है। और अब तहकीकात जब तक होती जब तक वो नहीं देखी जाएंगी। सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा इस्लामाबाद से जो मुंतखब MNA हैं अली नवाज़ अवान, उन्होंने इंतहाई नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए। गालम गलोच आपने देखी है क्योंकि वो वीडियो मौजूद है। अब्दुल मजीद ख़ान हैं और फ़हीम ख़ान शामिल हैं, ये हैं तहरीक इंसाफ के लोग, और फिर इनके पर पाबंदी भी लगा दी गई है। इसी तरह अपोजिशन अरकान में अगर देखें तो शेख रोहेल असगर हैं, उन्होंने पहले भी एक दफ़ा बड़ी इस तरह की नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए थे। और आगा रफ़ीकुल्लाह हैं और हामिद हमीद और अली गोहर हैं, ये वो लोग हैं जिनके पर जो है वो पाबंदी जो है वो लगाई गई है। और अब स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि ऐवान का तक़द्दुस पामाल किया गया है और इनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब क्या होगी कार्रवाई, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन वीडियोज़ देख सकते हैं। 22 करोड़ आवाम ने देखा कि ये उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं और असम्बली में जो कुछ होता है वो आप देख लेते हैं। बजट वाले दिन हो, ये सिर्फ इस हुकूमत में नहीं, इससे पहले भी जो हुकूमतें हैं, हर अपोजिशन जो है वो कितना एक कंस्ट्रक्टिव काम करती है, ये आपके सामने है। उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है कि जनाब असद कैसर जो है वो शायद उस तरीके से असम्बली को चलाने में नाकाम नज़र आए हैं। और ये कहा जा रहा है कि आए रोज़ जो है वो कौमी असम्बली में हंगामा आराई होती है, गालम गलोच होती है, और ख़ुसूसी तौर पर अब जो गालम गलोच और इस तरह की हंगामा आराई हुई है उसके बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। और जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इस हवाले से अहम मुलाकात हुई है और मुलाकात में ये फ़ैसला किया गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी। इसी रोज़ हम देखते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी असद कैसर की मुलाकात होती है और ये कहा जाता है कि असद कैसर को के तमाम जो अरकान हैं उनके तमाम तर जो एक कमेटी भी बनाएगी जिसमें डिप्टी स्पीकर भी हैं और सेक्रेटरी नेशनल असम्बली हैं। ये वीडियोस देखने के बाद ये फ़ैसला किया गया। फ़िल वक्त के 7 अरकान जो हैं, 4 अपोजिशन की हैं, 3 जो है वो हुकूमती अरकान हैं। उन्होंने बदतमीज़ी की, गालम गलोच किया, नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किया, उन पर अभी पाबंदी आयद की गई है। देखना ये होगा कि क्या मुत्तहिदा अपोजिशन शहबाज शरीफ और जो बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद सिर्फ एक प्रेशर डिवेल्प किया गया स्पीकर के ख़िलाफ़, या इसमें कोई अमली तौर पर भी हमें नज़र आएगा। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। इसमें यह कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो इससे आगे नहीं जाएंगे और ना ही पीपल्स पार्टी सवाल से आगे जाएगी कि अदम एतमाद की वो है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर अरकान असम्बली हैं, 4 जो अपोजिशन के हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है, 3 हुकूमती हैं, कमेटी तश्कील दी गई है। अब देखना ये होगा कि क्या इसका फ़ैसला होता है। और असद कैसर को वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा जा रहा है कि जो है ना स्पेशल हदायत हैं कि इस हवाले से भरपूर एक्शन लिया जाए और ताकि 22 करोड़ आवाम के सामने रखा जाए कि जो अगर मेंबर नेशनल असम्बली भी कोई गलती करेंगे तो उनको क्या सज़ा मिलती है। और देखेंगे कितनी सज़ा मिलती है। ये तो गुज़श्ता 73 सालों में ये कुछ असम्बलियों में होता रहा है। आवाम के लिए कितना कुछ लड़ा जाता है, अपने लिए जो कुछ किया जाता है वो आपके सामने है। अभी तक इतना ही। बहुत से लोगों ने सब जानने की कोशिश की कि जनाब क्या हो रहा है मामला, तो ये अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें सामने आई हैं वो अभी तक आपके सामने रखी हैं। अपने मुल्क का ख्याल रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।